Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज उस्ताद आमिर हुसैन हमारे मेहमान हैं, उनके बेटे समीर अली हमारे मेहमान हैं। दोनों उम्दा सतार नवाज हैं और अमान साहब जो हैं वो तबले पे संगत कर रहे हैं। अभी हम मिजाज डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो तबले वालों का अमान साहब क्या मिजाज होता है? क्योंकि तबला के बगैर तो कोई भी ना गाने वाला गा सकता है, ना कोई और इंस्ट्रूमेंट जो है वो चल सकता है। ये मिजाज तो अपना होता है, बंदे के अंदर होता है मिजाज जो। हाँ, कैसा होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा इंस्ट्रूमेंट बजाए उसके मुताबिक होना चाहिए। वो कैसा है? तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट ज़रा गर्जदार है। अच्छा। तो मेरा मिजाज भी तो गर्जदार होना चाहिए। अच्छा, ठीक लेकिन मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं। मैं नहीं हूँ। तब तबले का मिजाज जो है वो गर्जदार है। जी, जी। लेकिन तबले की एक क्वालिटी है कि इसमें सबके साथ चलना होता है। जी बिल्कुल। तो एक इसके अंदर ये भी फिर सबके साथ चलने की भी एक आदत जो है वो होनी चाहिए। वो आमिर साहब अभी बात कर रहे थे ना कि मैंने इसको सितार सिखाया। ये सोलोइस्ट लोग हैं, तबले ने सबके साथ जाना है। हाँ, इन्होंने एक फंक्शन करना है और उसके सारे पैसे इन्होंने लेने हैं और उसमें से तबले वाले को 5,000 देना है। हाँ, लाख रुपए में से। हाँ, तो वो हम अगर 10 करेंगे तो वो बराबर 10 हमारा 50 बनेगा। हाँ। अगर ये एक करेंगे तो इनका लाख बनेगा। देखें जी, ये फर्क है फिर कि सब्र जरूर करना है, लेकिन सब्र का फल मीठा भी है। मीठा होता है ना। ठीक है। अच्छा, मुकाबला वैसे होता तो है ना म्यूजिशियंस का आपस में कि कौन आगे निकल गया, किसने ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस दे दी, किसका कुछ ऐसा आइटम आ गया कि जो बड़ा लोगों में पसंद हो गया, मकबूल हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है तो फिर लेकिन मैंने जो चीज़ सीखी है ना कि आप जब भी किसी को आइडियल बनाएं या किसी से आगे निकलना हो तो अपने से बेहतर को बनाएं। मुकाबला ये नहीं है कि मैं इनके साथ सितार बजा के जीत जाऊं या मेरे से बजा के जीत जाए। नो, हमने ये देखना है कि जो बेहतर है हमने उसकी जो बेहतर चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना और उसको सीखना और आगे करना। और दूसरी बेहतरीन बात है कि अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे गवैये हैं, तो अगर अल्लाह के आगे तौबा करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या उसको याद करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं लोगों के गिड़गिड़ाने के बजाय, तो आपके सारे काम अल्लाह के फजल करम से इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी की भी। बिल्कुल सही। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मेरे ताया जी थे उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, वो अक्सर इंटरव्यू में एक बात करते थे कि जब मैंने गाना सीखा तो मेरे वालिद साहब ने, उस्ताद भाई लाल उनके वालिद साहब का नाम था, संगीत सागर का उनको खिताब था, तो वो अक्सर कहते थे कि बेटा नमाज पढ़ा करो, गाने के साथ नमाज ज़रूर पढ़नी। तो कहते उस वक़्त से जब से मैं गाना सीख रहा हूँ आज तक मेरी उम्र 85 साल या 90 साल हो गई है, तो मैं नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं नमाज ज़रूर पढ़ी और इसी नमाज ने मुझे हर चीज़ दी, नाम भी दिया, काम भी दिया और मुझे हर चीज़ का, मैंने किसी के साथ जिद नहीं लगाई कि मैंने आगे निकलना या पीछे रहना। सही। आपकी हर चीज़ आपके काम में। आप उस्ताद भी तब हैं कि आपका काम अच्छा है, आप शागिर्द भी हैं कि काम नहीं अच्छा। सही। तो बेहतरीन चीज़ यही है कि अपने आप को बेहतर करें। बिल्कुल। जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे, हमारी हर चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है। समीर अली, आप किसको आइडलाइज करते हैं सितार में? मेरे आइडियल तो मेरे फादर ही, और जो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद नफीस अहमद खान, वो मेरे आइडियल हैं। उनके अलावा भी पूरी दुनिया में जो सितार बजाने वाले लोग और हैं, लोग भी हिंदुस्तान काफ़ी में, हैं, वो पाकिस्तान में हैं तो काफ़ी, लेकिन मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यही पसंद है जी। उससे आगे जो है वो आप फिर देखते नहीं देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पसंद है, लेकिन एक होता है ना किसका अंदाज आपको ज़्यादा पसंद है। क्या अंदाज है जो आपको पसंद है, किस वजह से पसंद? मतलब वो हर किस्म का जो भी उनका अंदाज़ है, वो लाइट बजाएं, फास्ट बजाएं, सूफी, मतलब वो जो भी बजाते हैं वो एंड बजाते हैं हर चीज़। सही। अच्छा, अब ये उस्ताद साहब, उस्ताद आमिर साहब, हैं तो यही 3-4 तार जी जी और हैं तो यही नॉब सबके पास। जी बिल्कुल ठीक। सो फ़र्क कैसे हो जाता है फिर आर्ट? गले का तो कह सकते हैं कि हर एक का गला फ़र्क है, हर एक को अल्लाह ने सुर फ़र्क दिया है, स्केल फ़र्क दिया वगैरह वगैरह। जी बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे बड़ी चीज़ है मैम, देखें कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये 7 ऊपर होते हैं, 11 नीचे, ये रहे। अच्छा। ये 11 तार है। अब मैंने खमाज मिलाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये बजा रहा हूँ, अगर दूसरा कोई आदमी छेड़ेगा तो वो गलत छेड़ेगा।
उसके छेड़ने से कोई आदमी डिस्टर्ब होगा, वो कहेगा क्या कर रहे हैं। अगर कोई बजाने वाला खड़ा है सितार नवाज, तो वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो, मैंने इसको मिलाया होगा। ये हर चीज़ उसी वक्त ठीक होती है जब अल्लाह की करम नवाजी होती है। एक चीज़ मैं 10 साल से बजा रहा हूँ तो लोग कह रहे यार ये अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। आमिर नहीं यार, इसको इस तरह नहीं, इस तरह देख लो। तो एक वक्त आता है कि वही चीज़ मैं वैसे ही बजा रहा हूँ तो वो कह रहे हाय हाय क्या बात, मार दिया आपने, क्या कर दिया। वो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या है। कि मैं तो 10 साल से वही बजा रहा हूँ। तो आज आप मुझे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजा रहे हैं, 10 साल पहले भी तो कह सकते थे भाई। लेकिन मैंने जब देखा कि जब उसका कर्म होता है ना, वाह ही तब निकलती है, वाह, उससे पहले नहीं निकल सकती। क्या बात है। तो ये साज तो वैसे भी सूफीज़म है, हज़रत अमीर खसरो से रिलेटेड है, खाजगान से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आपका मिजाज या आपका उठना बैठना अच्छा नहीं है तो आप मेरे ख्याल से आप इस साज को या करें ना या छोड़ दें। सही, सिर्फ ये साज नहीं, दुनिया का हर काम जो कोई भी है काम वो यही है, वो अच्छा होना पाकीज़गी नफ्स मांगता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और हम समझते हैं, मैं अक्सर वो कहती हूँ कि कुत्ता वुत्ता हो ना तो लोग कहते हैं कि ये कुत्ता लग गया है तो अब ये नहीं हो सकता। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इंसान बाज़ुकात उससे भी ज़्यादा नापाक होता है, बेशक बेशक, अपनी आदतों, अपनी हरकतों, अपने रवैयों की वजह जो बाबा बुल्ले शाह साहब की एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। जी। वो कहते ऊंचा ऊंचा कहंदी सी मैं ऊंचे तो पुली, कि मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ मैं। ऊंचा ऊंचा कहंदी सी मैं ऊंचे तो पुली, ऊंचा ऊंट ते पाले मरदा, ना कुल्ली ना झुल्ली ना गुल्ली। बुल्ले शाह असी तीनों मंगदे कुल्ली जुल्ली गुल्ली। वाह। तो बात यह है कि बड़ा कोई नहीं होता, उसकी ज़ात ही बड़ी है। अदब और झुक के रहना ये सबसे आला चीज़ है। तो सितार क्या कोई भी दुनिया का काम है, अदब से करें तो हर चीज़ मिलती है, ना करें तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल से, बहुत खूबसूरत। आपकी बातें भी उतनी खूबसूरत हैं जितने आपके सुर संगीत है वो खूबसूरत है। बड़ी नवाजिश तो आपकी। कमाल है। अच्छा, इससे पहले कि हम और बातों में आगे बढ़ें, मैं चाहूँगी कि अब कुछ आप हमें सुनाएं अपने सितार पे। हम कोशिश करते हैं, मैं चाहता था एक गाना समीर सुनाए, ठीक है। लास्ट में हम दोनों क्लासिकल सुनाएंगे और एक गाना मिल के सुनाएंगे। ठीक है। तो एक गाना अगर समीर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये समीर गाए, ज़्यादा बजाए। ठीक है जी। तो चले समीर, फिर आप क्या कौन सा गाना सुना रहे? मैं वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का हुस्न जाना की तारीफ में। ठीक है।
क्या बात है, ज़बरदस्त। डांट कितनी पड़ती है इसको सीखने में? शुरू में तो बहुत पड़ी थी, हम्म, तो अब ये है कि थोड़ी सी कम होने लग पड़ी है, क्योंकि अब अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सही। पहले ये है कि पापा को बताना पड़ता था बैठो करो, लेकिन अभी अब खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है करने का। इंटरेस्ट क्यों होता है? इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ है? वो जिस तरह आपको समझ आती जाती है वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है कि कल मैंने ये किया था, आज मैं इसकी कोशिश करूं, आज मैंने किसी से ये चीज़ सुनी है, ये ज़्यादा अच्छी लगी है, ये ट्राई करें इस चीज़। तो मतलब कितने घंटे, कोई फिक्स है कि कितना घंटा आपने रियाजत करनी है? इसमें ये होता है कि दिन के कम से कम 4 या 5 घंटे कम से कम करना पड़ता है। रियाज करना पड़ता है आपको? 4 या 5 घंटे आप बजा रहे होते हैं जी, मुसलसल? भी होता है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक वगैरह भी लेके, लेकिन ये है कि एक दिन में इतना करना पड़ता है। और अगर ना करें तो क्या होता है? वो ये है फिर हाथ में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि करते रहें तो बेहतरी की तरफ जाता रहता है। सही। वालिद के जैसे निशान बने हुए हैं वो उंगली पे? जी, उनके तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरे भी हैं, हाँ, लेकिन उनके ज़रा ज़्यादा डीप है। उनके ज़्यादा डीप है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके साथ हाथ जो है ऐसे ज़ख्मी ना हो? नहीं, इसका यही होता है, ये है कि अगर कोई चीज़ पहनेंगे तो थोड़े से साउंड क्वालिटी में फ़र्क आ जाए, इससे ये ज़रा नेचुरल साउंड आता है हाथ से। इसलिए। बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सख्ती कितना काम करती है ये काम सिखाने में, आगे बढ़ाने में? जो हमने देखा हुआ है या सुना हुआ है कि बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़ी बड़ी उस्ताद जो है वो कोई बताते नहीं हैं और फिर बड़ा ही टफ टाइम देते हैं और फिर कहीं जाके कोई एक छोटी सी बात पता चलती है, सीखने को मिलती है। जी, अक्सर लोग इस चीज़ पे गिला करते हैं कि हमें नहीं आता, ये अपने लोगों को बताते हैं या अपने बच्चों को बताते हैं। इस तरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई बदरू ज़मां कमरू ज़माना बनता, उस्ताद रंगी खाना बनता, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब म्यूज़िक डायरेक्टर पाकिस्तान के, फ़ारूक बशीर साहब प्रोड्यूसर रहे, कोई इतना बड़ा, मेरा हाल हमारे पाकिस्तान में सारे गाने बजाने वाले ही होते, गैर कौम का कोई आदमी ना सीख, ये आता ही उसको है जो करता है। सही। जो दिल से सीखे और दिल से प्यार करे, खिदमत करे। खिदमत से ये मुराद नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या आप बिला वजह खिदमत, रात को पानी ले आओ, गाड़ी ले आओ, ये कोई खिदमत नहीं। खिदमत दिल से होती है कि मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कभी नहीं कहते थे कि यार मुझे दबाओ, मैं खुद ही उनको दबाता था। कभी कहना पापा आप इधर आ जाएं, मैं आपको दबाता हूँ। इसी तरह उस्ताद की खिदमत भी होती है। उस्ताद को कहना ना पड़े कि मुझे पानी पीना है, मुझे दबाओ, मुझे खाना खाना है, मुझे चाय पीनी है, मैंने पान खाना, सब चीज़ें उनकी ख्वाहिश से पहले उनके आगे हो, तो फिर तो वो शागिर्द होता है। सच्ची बात है मैम, ये आपको आज मैं दिल की बात बता रहा हूँ। तो जो लोग कुछ भी नहीं ये करते और सिर्फ फीस दे के कहते हैं मुझे तो आया नहीं जी, 6 महीने आपने मुझे यही लगा, भाई आपका दिल ही था, आप तो पैसे दे के कह रहे हैं कि मुझे सीख लो, तो ऐसे नहीं आता। आता ये दिल से ही है, चाहे जिसको भी आए। हमारे बच्चों को भी तभी आता है जब ये दिल से सीखें। अगर ये दिल से ना सीखें, हाँ इनको ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि इनके घर में है, ये जब मर्जी बैठ जाएं, सबक ले लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। उन लोगों को ये नहीं एडवांटेज होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये तो जब आप रुझान करेंगे है, नहीं तो फिर आपको तो आपके ख्याल में ऑनलाइन सीखा जा सकता है ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट? ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन पे अक्सर कहता हूँ कि ये ऑनलाइन उसी को गाना बजाना आता है जिसको थोड़ा सा आता हो, ठीक है। समझ हो। अब एक बंदे को सितार ट्यून नहीं करना आता, सितार पकड़ना नहीं आता, मैं उसको ऑनलाइन कैसे बता सकता हूँ? अब सारा सितार उसका आउट ऑफ ट्यून हुआ है, उसको पोजीशन का नहीं पता कि सितार की पोजीशंस क्या है, तो मैं उसको ऑनलाइन कैसे बता सकता हूँ? ऑनलाइन जब भी आएगा मेरे जैसे बंदे को ऑनलाइन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आता है। तो जिसको आता ही नहीं है, अच्छा, सितार की एक अपनी एक खास पोजीशन भी है। जी आप बिल्कुल, लोग तो सोफे पे बैठ इसकी के इसको बजा रहे 4-5 पोजीशंस है, वो बैठनी पड़ती है। तो फाइनल इसको ये एक है, जब आप चेयर्स पे बैठे हैं या सोफे पे तो ये आप इस तरह बजा सकते हैं। इसके अलावा 3-4 पोजीशन इसकी और है। नफीस भाई इस तरह बैठते हैं, हाँ, आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो पाँव इस तरह करके या नहीं, उनकी एक अपना स्टाइल है। इसी तरह हर बंदे का 4-5 पोजीशन है, जो उसको बेहतर नज़र आए वो उसको सिलेक्ट करके शुरू कर देते। लेकिन आने से मुराद यही है, आएगा तभी जब आप अंदर से ठीक होंगे, ठीक है। खिदमत गुजार होंगे, ऐसे नहीं आ सकते। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इस पे ज़्यादातर पुराने गाने क्यों आप लोग बजाते हैं? नहीं, नए भी बजते। अब तो सितार इतना लेटेस्ट कर दिया लोगों ने कि जो चीज़ें नहीं बजती थी वो भी इसमें बजनी शुरू हो गई। सितार लेटेस्ट होने का मतलब क्या है? कि जैसे आप देखें इलेक्ट्रिक सितार आ गया,
अब इंडिया में जो सितार, उन्होंने एक सितार बनाया जिसको उनको जो ये जो किलियाँ, इनकी जगह पे उन्होंने गिटार की चाबियाँ लगा दी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर दिया और उसको सितार भी कहते हैं, जितार और सितार भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक है, उसमें सेम जिस तरह इलेक्ट्रिक गिटार बजती है वैसे वो बजता है। हमारे यहाँ अभी तक उसके हमारे ऊपर- यहाँ ना कोई बनाने वाले हैं अभी ना वो आएगा तो बजेगा ना, वहाँ से आता नहीं है इसलिए लोग यहाँ बजा। अगर एक दो लोगों के पास है तो वो वैसा परफॉर्म ही नहीं करते, हाँ क्योंकि लाजमी बात है उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। उसकी ग्रिप कैसी है, उसका साउंड कैसा है, उसके जो साथ ट्यूनर होता है जैसे इलेक्ट्रिक गिटार का होता है, तो वो सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर वो नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप दोनों जी बाप बिल्कुल, बेटा बिल्कुल। मिलकर तो हम perform आपको करें। हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक ट्यून सुनाते हैं जो उन्हीं के साथ साज है और उन्हीं से रिलेटेड है। जी तो आपको छाप तिलक जी। जिनसे वो सुनाते हैं।
बहुत बहुत खूबसूरत, Thank क्या you. बात है माशाल्लाह। Thank और you. अनप्लग्ड आप सुन रहे हैं सारा कुछ, यानी कोई हमने साउंड, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, जस्ट नेचुरल साउंड है जो कि हमारी माइक्स के ज़रिए आप तक पहुंच रही हैं। बहुत खूबसूरत। Thank you. आपके सितार में और समीर के सितार में क्या फ़र्क है? उसका सितार इंडियन है, इलेक्ट्रिक सितार है, और दूसरा कि इससे बहुत अच्छा सितार है। आई नो, मुझे बाकी तो चीज़ों का नहीं उसकी पता। बनावट, उसकी जो हाँ। किलियों की है, उसकी जो मीनाकारी है, जो सीप लगा हुआ है उसमें, जी। ये वो बहुत एक दिखाएं मैम को, इसको ये देखें, ये इसका ट्यूनर है ऊपर, पीछे से दिखाएं, ये देखें, ये प्लग है अच्छा। जी। तो ये इलेक्ट्रिक सितार है, ये बहुत इंडिया का, जिसको इस वक्त जो सब लोग बजा रहे हैं प्रोफेशनल बड़े सितार नवाज, ये वो सितार है इसके हाथ। तो ये आपने अपने पास क्यों नहीं रखा? नहीं, एक ही बात है, मैंने इसको भी ऐसे ही बनाया हुआ है। तो बजाने की बात है ना, चाहे वो चाहे ये, बजाना तो हम, आना तो वही है जो मेरे हाथ में है, जो मैंने बजाना है वो वही बजाना है, चाहे ये सितार हो चाहे वो। क्वालिटी बजाने में होती है। और ये भी तो वहीं का बना हुआ है। हाँ जी, ये भी वही है, ये भी ब्लैक है, ये ब्राउन है। तो ये कि बस वो जो सितार है उसमें अगर साउंड क्वालिटी अगर थोड़ी सी होती तो इससे वो 4 गुना ज़्यादा अच्छा बोलता। ठीक है, उसका ये है कि सिर्फ उसके जो लीड है वो अगर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट वो है। ज़्यादा उसकी जी। आवाज़ जो है वो ज़्यादा जी, होती है। क्योंकि उसकी देखें, उसके अलावा भी ये देखें, क्वालिटी जो है वो एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये अभी इंशाल्लाह ताला कर रहा है, आहिस्ता 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 उस चीज़ मुकाम पे आएगा कि जो हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने 30 साल में इतना किया, 35 साल में वो माशाल्लाह आज ये कर रहा है और हमसे बेहतर कर रहे हैं। सही। ये कितना एक प्राउड मोमेंट होता है वालिद के लिए कि मेरा बेटा मुझसे आगे जा रहा है। ये दुनिया का सबसे अजीम तरीन और सबसे बेहतरीन मौका ये होता है कि उसका बेटा सामने बजा रहा हो तो वो उसकी तारीफ़ कर रहा हो, और तारीफ़ सही करे। ये काम ऐसा है, इसमें मुनाफिकत नहीं है कि गलत बजाएं और तो मैं एक ही कहूँ। फील्ड में आप दोनों, तो कंपटीशन नहीं होता कि नहीं, कंपटीशन किस चीज़ का, मैं एक तो टाइम कोशिश आएगा करता जब वो हूँ। आपसे आगे निकल जाएगा जी तो बिल्कुल, आपको मुझे खुशी होगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये उस जगह पे आए, बड़े लोगों की जगह पे आए, जो मैं तो कोई चीज़ नहीं ना, बड़े लोग जो जैसे उस्ताद नफीस अहमद है, उस्ताद रईस खान सितार नवाज थे, इन लोगों, उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले, इस जैसे जो लोग हैं, इन लेवल पे ये बजाए तो मुझे, मेरा ख्याल है जितनी मुझे खुशी होगी किसी को भी नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो समीर, आपका अपना टारगेट क्या है, क्या प्लान है? टारगेट अभी तो यही है कि फ़िलहाल जितनी कोशिश हो सके इसे बेहतर से बेहतर करें, आगे जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। बट यू आर ऑन वंडरफुल वंडरफुल, जिसे कहना चाहिए, ट्रैक। अब बहुत अच्छे लोगों के हाथ में हो। उस्ताद नफीस हैं आपके अपने वालिद, उस्ताद आमिर हुसैन, ये सब लोग बड़े, जिसे कहते हैं, अपने काम में कारीगर लोग हैं, यकता लोग हैं, उस्ताद लोग हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका भी, उस्ताद आमिर हुसैन, आपका भी, अमान साहब, आपका भी यहाँ पे तशरीफ़ लाने का और अपना खूबसूरत म्यूज़िक हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने का भी। बहुत शुक्रिया। इजाज़त लेने का वक्त है आपसे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और जाते जाते ये खूबसूरत सा जो एक साज है, सितार जो है, वो उस्ताद आमिर साहब का हम आपकी खिदमत में पेश करते हुए आपसे रुखसत ले रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।